जो नीतीश कुमार जी आप गाली तो देते हैं मुसलमान को, नफरत पैदा करते हैं हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के नाम पर, आप सारी प्राइवेट जॉब करते जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज, मेरे साथ पप्पू यादव हैं। इनसे जानेंगे कि हाल ही में सोनिया गांधी से लालू यादव और नीतीश कुमार जो मुलाकात किए हैं, उस मुलाकात का मायने क्या है। पप्पू जी, सोनिया गांधी से नीतीश कुमार भी मिले, लालू यादव भी मिले, एक साथ मिले, कैसे देखते हैं आप? जो नीतीश कुमार जी देखिए, जो मुसलमान को आप गाली देते हैं या अपने आवश्यकता अनुसार आप चीज़ों को, जैसे मुसलमान को तो आप गाली ही दे रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जो दलित है, जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा उसके लिए अहमियत है रोज़गार, नौकरी, उसके लिए इकोनॉमी, और जिसके चलते बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रोसेस किया था और फिर मंडल कमीशन जो आया था जी, तो मंडल कमीशन के बाद लोगों की बहुत उम्मीद बढ़ी कि प्राइवेटेशन में हम कुछ लोगों ने आरक्षण को बढ़ाया, जैसे अभी झारखंड ने बढ़ाया पहले, और स्टालिन के पिताजी ने बढ़ाया, और भी चीज़ों को आप देखेंगे तो समझ में आएगी। लेकिन आप गाली तो देते हैं मुसलमान को, नफरत पैदा करते हैं हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के नाम पर, लेकिन निशाना आप सारी प्राइवेट जॉब करते जा रहे हैं। आपने छोड़ दिया, इंटायर सरकारी जॉब आप कम कर दिए, और सरकारी जॉब में समझिए कि अब आप बहुत कम मात्रा में रह गए। तो सरकारी जॉब में जब लोग जाएंगे नहीं जी, तो प्राइवेट में तो आरक्षण मिलेगा नहीं। कोई भी स्टेट जो दलित या ओबीसी का मुख्यमंत्री बना, उन्होंने प्राइवेट में आरक्षण को लागू नहीं किया, जो करना चाहिए था। यदि नीतीश कुमार जी को ये तय कर लेना पड़ेगा, और उन लोगों को जो ओबीसी हैं, कि अब ठेका में जो सबसे ज़्यादा मोनोपोली किसका है, पूंजीपतियों का, पैसे वालों का, पप्पू यादव का। तो ठेका में आपको अत्यंत पिछड़ा, दलित और कमज़ोर तबके के लोगों को आपको आरक्षण देना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। तो बीजेपी बड़ी गंभीर साजिश के तहत लगातार कंट्री में एक ही बात करते आ रही है 8 सालों से जी। हमको आप एक बात जनाब बता दीजिए कि 8 सालों में 56 इंच सीना कहाँ गए? अभी भी हिंदू खतरे में है। मुगल के समय खतरे में नहीं थी, अंग्रेज के समय खतरे में नहीं थी। क्या कहते हैं आपको, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, उस वक्त सबसे ज़्यादा मुसलमान महात्मा गांधी के साथ, सुभाष चंद्र बोस के साथ हिंदुस्तान में रह गए। उसके बाद आप किसी भी इशूज़ को आप उठा के देख लो जी, जो भी कोर्ट ने जी और जो भी कोई भी घटनाक्रम हुई, उसमें कभी भी इंडियन मुस्लिम या इंडिया के लोग आप कभी विरोध नहीं किए। चाहे अयोध्या के सवाल पर आया हो कोर्ट का फार्मूला, चाहे किसी भी घटना में जी, इंडिया के साथ हमेशा मुसलमानों ने इंडिया के संविधान, इंडिया के कल्चर और उसकी डेमोक्रेसी के साथ खड़े। कांग्रेस बात मानेगी या नहीं नीतीश कुमार और लालू यादव? इसको आप ऐसे समझिए ना, मैं बहुत क्लियर आपको बता दूं। तो जब आप पाकिस्तान जाना मुसलमानों ने नहीं स्वीकार किया, हिंदुस्तान को अपना घर माना, आप कभी बांग्लादेशी 200 साल, 100 साल, 150 साल जो आदमी इंडिया में है जी, वो उसके कई पुश्त यहाँ पर रह गए, उसको रहियांगी बांग्लादेशी आप रोक क्यों नहीं पाते हो? आप आए तो बांग्लादेशी को क्यों नहीं रोके? हर साल 3 लाख लोग, 3.5 लाख लोग इंडियन शिप छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो आपके रहते हुए इंडियन शिप छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हैं? दूसरी भी 370 और कश्मीरी की बात की तो आप 8 सालों में एक भी कश्मीरी को आप स्थापित नहीं कर पाए, और कश्मीरी पंडित कंप्लीट डर और भय के वातावरण में आज भी बाहर जी रहे हैं, वहाँ जीने का कोई रास्ता भी नहीं है। दूसरी चीज़, आपको यदि इतना भरोसा कश्मीर और जम्मू पर, लेह लद्दाख पर है, तो आप मुफ्ती मोहम्मद महबूबा के साथ तो रिश्ता आपने ही बनाया, आप क्या जवाब दोगे? आप जो राष्ट्रवाद की या किसी की बात करते हो, ठीक। दूसरी बात, आप गुलाम नबी आज़ाद जिसने एनआरसी के खिलाफ, सीसी के खिलाफ, 370 के खिलाफ वोट दिया, हाँ, और आप उसी के कंधे पर रख करके उसको आप
कश्मीर में आप सत्ता चाहते हो, तो आप अपने भरोसे और अपनी विचारधारा पर तो आपके पास कुछ नहीं है, तो आपकी आइडेंटिटी आइडियोलॉजी का क्या हुआ? तो नीतीश कुमार को सोनिया गांधी कैसे देख रही हैं? सर मेरी वही बात कह रहा हूँ जी। तो आप एक ही राग पाओगे जी। और 8 सालों में आज भी हिंदू खतरे में है, मंदिर खतरे में है, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए हम। और आप FBI की बात करते हो, यदि FBI ने कोई काम गलत किया है तो कोर्ट जाओ और उसको आजीवन बैंड करो, कोर्ट में उसको तर्क होगा वो लड़ेगा। आप FBI को भी आप इंस्ट्रूमेंट बनाओगे चुनाव का, आप कौन मना कर रहा है? यदि वो गलत है तो कोई हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान, सिख, ईसाई को एक्सेप्ट करेगा? यदि पंजाब में कोई उग्रवाद था तो क्या एक्सेप्ट हुआ? क्या आप हमको ये जवाब दे दो, एक भी एक्सेप्टेबल की बात बताओ। सिखों ने क्या उग्रवाद को बढ़ावा दिया? आप उसी तरह कोई भी गलत आदमी यदि है किसी जादव में, राजपूत में, भूमिहार में, तो पूरे जाति को कैसे गाली दोगे आप? तो उसी तरह आप हमको समझा करो। मैं आपको बहुत क्लियर बता देना चाहता हूँ, समझ लीजिए। शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।